हेलो गाइस, मेरा नाम पवन और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल HVAC अभियंता। तो जैसा कि हमने फर्स्ट पार्ट में लोको पायलट टेक्नीशियन के टेक्निकल पेपर में 35 क्वेश्चन कर लिए थे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आप लोगों के लिए लेके आया हूँ। तो इस वीडियो को कंटिन्यू देखते रहिए। तो गाइस हमने 35 क्वेश्चन यहाँ तक कर लिए थे, तो हम नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हमारे। ठीक है, हमारा पहला क्वेश्चन है आज का, अमोनिया रेफ्रिजरेंट का बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है। ठीक है, जो अमोनिया रेफ्रिजरेंट होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट होता है हमारे -33.3 डिग्री सेंटीग्रेड एंड इसका फ्रीजिंग पॉइंट होता है -77.7 डिग्री सेंटीग्रेड। जितने भी हमारे प्लांट्स होते हैं अधिकतर उसमें अमोनिया ही एज ए प्राइमरी रेफ्रिजरेंट यूज़ में आती है। ठीक है, क्योंकि ये क्या होती है, इसकी लेटेंट हीट बहुत ही हाई होती है। कितनी होती है, माइनस नहीं 313.3 किलो कैलोरी। ठीक है, इसकी क्या होती है, हमारी लेटेंट हीट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किसी ब्रिटानिया जोड़ का उपयोग कहाँ किया जाता है। तो हमारा ब्रिटानिया जोड़ होता है वो ऊपरी लाइन्स होती है ना, जो हमारी हाइटेंशन लाइन, उनके अंदर ब्रिटानिया जोड़ का यूज किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जनरली विच टाइप ऑफ कंडेंसर इज नीडेड टू केमिकल डीस्केलिंग। केमिकल डीस्केलिंग, एक डीस्केलिंग एक्चुअल होती क्या है। सबसे पहले इसके लिए स्केलिंग समझना पड़ा है। स्केलिंग क्या होती है, जो हमारे रेगुलर किसी पाइप में हम पानी सप्लाई करते हैं, तो हम देखते हैं उस पाइप के भी अंदर एक परत यानी कुछ परत जम जाती है, गंदी गंदी काई काई की तरह ही। ठीक है, तो उस काई की परत को हम क्या बोलते हैं, एक स्केलिंग बोलते हैं। ठीक है, और उसको हटाने की प्रक्रिया को हम डी स्केलिंग बोलते हैं। उसके लिए हम क्या करते हैं, हम HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या फिर रबर टाइप बबल टाइप एक केमिकल होता है, उसको भी हम पानी के साथ सप्लाई करते हैं। ठीक है, रबर होते हैं, छोटे छोटे गोले होते हैं, उनको पानी के साथ सप्लाई करने से भी क्या होती है, पाइप उससे फ्रिक्शन होगा, फ्रिक्शन से उस पर लेयर होती है वो क्या हो जाती है, साफ़ हो जाती है। तो ये एक्चुअली में होंगे कहाँ पे, स्केलिंग होगी कहाँ, जहाँ पे पानी सप्लाई होगा। तो पानी हमारे किस में सप्लाई होता है, इसके अंदर हमारे शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर। शेल एंड ट्यूब टाइप कंडेंसर का कहाँ यूज़ होता है, हमारे जो भी प्लांट्स होते हैं उनमें यूज़ होता है। ठीक है, कंडेंसेशन के लिए वहाँ पे क्या होता है, पानी सप्लाई होता है, तो वहाँ पे स्केलिंग होती है, उसको हटाने के लिए हम केमिकल डीस्केलिंग करते हैं। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, कौन सा गेज का उपयोग वातानुकूलन प्रणाली के दाब को जांचने के लिए किया जाता है। ठीक है, वातानुकूलन प्रणाली के दाब को जांचने के लिए हम एक बर्डन टाइप का योगी गेज यूज़ करते हैं। ठीक है, ये किसके अंदर आते हैं, हमारे बैरोमीटर होते हैं उसके तहत ही आते हैं। ठीक है, बर्डन टाइप प्रेशर गेज एक होता है और एक योगी गेज होता है। ठीक है, एक फोर्टिस बैरोमीटर भी होता है, वो अलग दाब मापता है, वो किसका वायुमंडलीय दाब मापने काम में आता है। ठीक है, इसमें हमारा आंसर बर्डन टाइप का योगी गेज आएगा। ठीक है, प्रेशर गेज वायुमंडलीय दाब मापता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टूल इज यूज टू रिमूव ए हाई स्पॉट फॉर ए प्लेन मेटल सरफेस। ठीक है, इसका आंसर हमारा स्क्रैपर हो जाएगा। हमारे जो भी मेटल सरफेस होती है यानी मेटल की सरफेस, उसके ऊपर जो भी धब्बे वगैरह होते हैं, कुछ हमारे पार्टिकल्स गिर जाते हैं जो जम जाते हैं, उसको स्क्रैपर यानी स्क्रैपर छील का औजार होता है, जो कि क्या करता है, सरफेस से उसको छील के उसको उतार देता है। ठीक है, उन स्पॉटेस को। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ऑयल सेपरेटर को निम्नलिखित में से किसके बीच लगाया जाता है। ऑयल सेपरेटर बेसिकली होता क्या है, हमारे जो भी कंप्रेसर होता है तो उसकी डिस्चार्ज होता है, तो उसके साथ में कुछ मात्रा में ऑयल क्या होता है, सप्लाई होता है। यानी हमारे जैसे इंजन होता है, ठीक है, वो उसी तरह से होता है। ठीक है, हमारे पिस्टन्स होते हैं, उस पर रेगुलर क्या होता है, ऑयल सप्लाई होता है। ठीक है, तो फ्रिक्शन कम से कम हो और हीट मतलब कि हमारा पिस्टन क्या हो, ठंडा भी रहे थोड़ा। ठीक है, उसके लिए हम उसमें ऑयल सप्लाई करते रहते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। ठीक है, तो उस कंप्रेसर जो डिस्चार्ज होगा तो उसके साथ में क्या होता है, कुछ मात्रा में ऑयल हमारा आ जाता है। ठीक है, अगर कंटिन्यू अगर हमारा ऑयल आता रहेगा तो उस कंप्रेसर के अंदर हमारा ऑयल की कमी हो जाएगी। ठीक है, उस ऑयल की कमी हो जाएगी तो हमारा क्या हो जाएगा, वियरिंग टीयरिंग जल्दी हो जाएंगे कंप्रेसर के। ओके, तो उसको बचाने के लिए उस लॉसेस को हटाने के लिए हम यहाँ पे ऑयल सेपरेटर यूज़ होते हैं। तो ऑयल सेपरेटर क्या होता है, इसकी डिस्चार्ज लाइन पे लगता है कंप्रेसर की, और वो क्या करता है, वहाँ से रेफ्रिजरेंट से ऑयल को अलग कर लेता है और उसको दोबारा से कंप्रेसर के करेंट केस में भेज देता है। ठीक है, ये कंप्रेसर डिस्चार्ज लाइन में लगता है, और डिस्चार्ज लाइन हमारी कहाँ होती है, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच की जो लाइन होती है उसको हम डिस्चार्ज लाइन बोलते हैं। ठीक है, कंप्रेसर और कंडेंसर के बीच में ये ऑयल सेपरेटर लगेगा। ठीक है, हमारा आंसर नेक्स्ट है क्वेश्चन है हमारा, इन विंडो एयर कंडीशनर व्हेन टेम्परेचर इज एनरिच्ड इन द रूम। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट्स डिस्कनेक्ट्स द कंप्रेसर फ्रॉम द पावर सोर्स। ठीक है, अगर हमारे कंडेंस रूम है उसके अंदर हमारा 25 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान सेट कर रखा है हमने, अगर उस टेम्परेचर पे हमारा जो रूम आ गया, देन कंप्रेसर पे जो सप्लाई कौन डिस्कनेक्ट करेगा। ठीक है, तो इसमें थर्मोस्टेट होता है हमारा, वो करता है, उसको डिस्कनेक्ट करता है। इसमें ऑयल पी दे रखा है, ऑयल पी क्या होती है, ओवरलोड प्रोटेक्टर। ठीक है, वो क्या करती है, हाई करंट हाई वोल्टेज, लो करंट लो वोल्टेज, ठीक है, यानी ओवर हीटिंग आदि के कारण जो कंप्रेसर पे होती है, तो उसके कारण क्या करता है, ये हमारे कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट कर देता है। तो यानी ये हमारे को एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, ऑयल पी एक सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, लेकिन इसके अंदर आंसर जो हमारा होगा थर्मोस्टेट, तो ये हमारे इक्वेशन ऑब्जेक्शन के लिए जाएगा। ओके,
नेक्स्ट क्वेश्चन के बढ़ते हैं। इन एन आईसी एंड ए सिलिकॉन O2 लेयर एक्ट एज, सो ये सभी हमारे इंसुलेटिंग लेयर है, ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा रेफ्रिजरेंट की स्थिति तब क्या होगी जब वह ड्राई इवापोरेटर से बाहर निकलेगी। हमारे पिछले क्वेश्चन में पीछे हमने देखा होगा तो उसमें हमने उसमें अनसेचुरेटेड थी, ठीक है, ऑप्शन में उसमें सुपर हीटेड भी था, लेकिन इसमें अभी हमारे अनसेचुरेटेड नहीं है, तो हम क्या करेंगे, इसमें सुपर हीटेड ऑप्शन हमारा हो जाएगा, ठीक है। और सुपर हीटेड ज़्यादातर हमारा सुपर हीटेड होता है ड्राई इवापोरेटर के आउटलेट पर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा वॉल यानी दीवार और ऑडियो यानी आउटडोर यूनिट, ओके, स्थापित करने के समय का अंतर बनाए रखना क्यों हो सके, यानी आउटडोर यूनिट और दीवार के बीच में गैप क्यों रखा जाता है, ठीक है। अगर हम वहाँ पे गैप नहीं रखेंगे तो हमारे जो वहाँ से हवा का जो परिसंचरण है वो नहीं हो पाएगा, और अगर वो नहीं होगा तो हमारे कंडेंसेशन सही से नहीं हो पाएगा, जिससे हमारे प्रेशर हाई हो जाएगा कंप्रेसर के अंदर, ठीक है, जिससे हमारी उसकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी। तो उसके बीच में गैप को अंतर बनाए रखना आवश्यक है, किसके लिए, उचित वायु परिसंचरण के लिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, हाउ शुड द गैप बिटवीन द कंप्रेसर हाउसिंग एंड शाफ्ट सील्ड रेफ्रिजरेंट एज केपिंग रूट टू बी सील्ड। हमारा जो कंप्रेसर और उसकी जो शाफ्ट बाहर आती है वहाँ पे हम सॉफ्ट सील लगाते हैं, ठीक है। सॉफ्ट सील बेसिकली मेटल की होती है, ठीक है, उस मेटल की शीट होती है, और इसके अंदर हमारे एम सील दे रखा है, तो एम सील इसमें नहीं आएगा, इसमें आएगा विथ मेटल शीट, ठीक है। ये क्वेश्चन में हमारा क्या बनेगा, एक ऑब्जेक्शन का बनेगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच डिवाइस ऑफ ए कार एयर कंडीशनर इंक्रीज एंड डिक्रीज फैन स्पीड, इसमें प्रेशर स्विच हमारा इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, रिविट जॉइंट में दो निचले प्लेटों को ढकने के लिए एक कवर प्लेट रखा जाता है, ठीक है। इस प्रकार के जोड़ के क्या करते हैं, हमारे मतलब एक प्लेट है, ठीक है, उसके ऊपर एक और प्लेट, ठीक है, प्लेट उसके ऊपर एक और प्लेट, देन उसको हम दोनों को एक रिविट की तरह जोड़ देते हैं, तो हम हमारा बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। और हमारी एक प्लेट उसके बराबर में है दूसरी प्लेट, ठीक है, और उस दोनों प्लेटों को जोड़ कर उसके ऊपर जॉइंट के ऊपर एक और प्लेट, देन उसको हम क्या कहते हैं, लेप जॉइंट कहते हैं, ठीक है। मैं आपको दिखाता हूँ एक बार कैसे होता है लेप और बट जॉइंट। तो ये देखिए, ये हमारा है ये बट जॉइंट, ठीक है। बट जॉइंट में क्या है, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये हमारा सिंगल बट जॉइंट है, ठीक है। यहाँ पर दो प्लेट देखिए आपको, नीचे एक डार्क ब्लू है और दूसरी हमारी हल्की ब्लू है, और उसके ऊपर एक हमारी ग्रीन प्लेट है, और इनको हम डिवाइड की तरह जोड़ देते हैं। ये हमारा क्या होता है, बट जॉइंट होता है, ठीक है। और ये हमारा लेफ्ट जॉइंट होता है, ठीक है। एक प्लेट, देन उसके नीचे एक प्लेट, और इसको हम ये रिविट की तरह जोड़ देते हैं, ठीक है। ये हमारा लेफ्ट जॉइंट होता है, ओके। ओके, तो अब आप समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। यदि रेफ्रिजरेशन साइकिल में सक्शन प्रेशर कम हो तो निम्नलिखित में से क्या होगा। तो इसके अंदर हमारे वाष्ण ताप घट जाएगा, ठीक है। अगर हमें सक्शन प्रेशर कम होगा तो हमारा जो इवापोरेशन टेम्परेचर है वो भी क्या हो जाएगा, घट जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। निम्नलिखित में से किस उपकरण का उपयोग शीट पर बड़े वृत्त का खाका खींचने के लिए किया जाता है, ठीक है। इसमें ट्रेमल हमारा आंसर हो जाएगा। ट्रेमल बेसिकली होता है क्या, वो जो बड़े बड़े साइज के जो हमारे वृत्त होते हैं उनको खींचने का काम आता है। इसके द्वारा अधिकतम 32 इंच तक का हम वृत्त खींच सकते हैं, ठीक है, यानी चाप काट सकते हैं लगभग 32 इंच तक का, ओके। ये हमारे प्रकार की तरह होता है, बस क्या होता है थोड़ा बड़ा साइज होता है। नेक्स्ट हमारा, व्हेन द बायमेटल ऑफ ए फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर इज ओपन डैश विल कनेक्ट, ठीक है। हमारा जो बायमेटल थर्मोस्टेट होता है ये, ठीक है, होता है क्या है ये बेसिकली, ये हमारे जो हीटर होता है उस जस्ट पहले लगा होता है जब हमारा इसका तापमान -4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है, देन ये सप्लाई को आगे बढ़ाता है, यानी -4 डिग्री सेंटीग्रेड पर ये क्या होगा, या फिर इससे नीचे ये एक कंडक्टर का काम करेगा, एंड इसके ऊपर जैसे -2, 3 या फिर पॉजिटिव टेम्परेचर होगा तो ये एक मतलब कि रजिस्टर का काम करेगा, ठीक है। तो ये इसके जब वहाँ इवापोरेटर होता है, ठीक है, उसमें अगर बर्फ़ जम गई तो धीरे धीरे टेम्परेचर क्या होगा, धीरे डाउन होगा उसका, देन वहाँ पे -4 डिग्री सेंटीग्रेड तापमान आते ही जैसे उसका ये सप्लाई कौन कर देगा, और आगे हमारी सप्लाई जाएगी फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर के अंदर, वो हीटर ओपन होगा, हीटर क्या करेगा, बर्फ़ को पिघलाएगा, टेम्परेचर बढ़ेगा तो बायोमेट्रिक इसका टेम्परेचर बढ़ेगा, और देर के बाद इसमें सप्लाई आना धीरे धीरे बंद हो जाएगी, और फिर हमारा कंप्रेसर ऑन हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए बढ़ते हैं हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सब कूलिंग इज प्रोसेस ऑफ कूलिंग द रेफ्रिजरेंट इन वेपर कंप्रेशन सिस्टम, ठीक है। सब कूलिंग होता है क्या है, ठीक है। हमारे जो एक पीएच डायग्राम होता है, पीएच चार्ट हमने पढ़ा होगा वीसीआर के लिए, तो उसका एक सैचुरेशन लाइन होती है, सैचुरेशन लिक्विड लाइन, ठीक है। उसके बाद की जो लाइन होती है हमारी सब कूलिंग की होती है, यानी सब कूलिंग होता है कंडेंसिंग तापमान से कम तापमान पर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने की प्रक्रिया सब कूलिंग कहलाती है, ठीक है। कंडेंसिंग तापमान से कम तापमान पर रेफ्रिजरेंट को ठंडा करने की प्रक्रिया सब कूलिंग कहलाती है, ठीक है।
तो इसके अंदर हमारा क्या हो जाएगा, बिफोर रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, यानी कि इसका आंसर आ जाए तो फिर आफ्टर कंडेंसेशन, बिफोर रेफ्रिजरेशन कंट्रोल, यानी एक्सपेंशन डिवाइस हमारे जो भी होते हैं उनसे पहले सब कूलिंग हो गई या फिर कंडेंसर के बाद में सब कूलिंग होगी। ठीक है, करते किसके द्वारा है, हम एक्सटर्नल हीट एक्सचेंजर लगाते हैं। ठीक है, या फिर कैपिलरी ट्यूब को लिक्विड लाइन से जोड़ दें, अपन कनेक्ट कर दें, तो उनके बीच में हमारी क्या होगी, हीट ट्रांसफर होगी। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भी बढ़ते हैं हम, जिसमें हमारा डेजर्ट कूलर की खास बात में इसकी मुख्य प्रक्रिया डैश का होना है। ठीक है, हमारा जो डेजर्ट कूलर है वो एडियाबेटिक कंप्रेशन में काम करता है। ठीक है, ये हमारे इंक्लाइन मतलब कि तिरछी लाइन के द्वारा दिखाया जाता है, इसको हम साइकोमेट्रिक चार्ट के अंदर। ठीक है, इसके अंदर हमारे जो होता है WBT कांस्टेंट रहता है। ठीक है, और DBT घटता है, ड्यू पॉइंट बढ़ता है। ओके, तो ये सब हमारे इसके अंदर आते हैं, साइकोमेट्रिक चार्ट में पढ़ा होगा। तो ये एडियाबेटिक सिचुएशन पे आएगा इसका आंसर। नेक्स्ट हमारा प्रशीतन चक्र में छोटे रिसाव की उपस्थिति की पहचान कैसे करें, जो इस कार्य की आवाज़ सुनकर हम उसकी पहचान कर सकते हैं। अगर हमें फिर भी लीकेज नहीं मिला, बहुत ही माइनर लीकेज और भी, तो हम वैक्यूम होल्डिंग के द्वारा भी उसका कर सकते हैं। ठीक है, इसका भी आंसर हो जाएगा सिसकारी की आवाज़ सुनकर। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया से ऊष्मा का स्थानांतरण तेजी से नहीं होता है। ठीक है, इंसुलेशन होता है जिसमें ऊष्मा का स्थानांतरण बहुत ही धीरे होता है, यानी नामात्रिक होता है। ठीक है, ऊष्मा का स्थानांतरण हमारे 3 ही मीडियम होते हैं हमारे, चालन, संवहन, विकिरण। ठीक है, चालन क्या होता है, जितने भी ठोस पदार्थ होते हैं, ठोस, उनके अंदर जो हीट का ट्रांसफर होता है वो चालन के द्वारा, यानी कंडक्शन के द्वारा होता है। जितने भी लिक्विड गैसेज होती है हमारा, ठीक है, उसके अंदर संवहन के द्वारा होता है। रेडिएशन, यानी जितने भी ट्रांसपेरेंट मीडियम होते हैं, यानी जैसे हम सिगड़ी के सामने बैठे रहते हैं तो उसकी तपन हमें लगती है। सूरज की जो रोशनी हमारे धरती का आती है, उसके बीच में कोई तापमान, जैसे हमारा सूर्य इतनी दूर है तो उसके बीच का वातावरण तो कोई प्रभाव नहीं होता, लेकिन जिस सरफेस पे पड़ता है वो सरफेस हमारा क्या होता है, गर्म हो जाता है। यानी बीच के मीडियम में कोई प्रभाव नहीं होता, उसके जो शुरुआती मीडियम और अंतिम मीडियम पर प्रभाव होता है, तो हमारा वो रेडिएशन के द्वारा होता है। ठीक है, यानी सूर्य की रोशनी की यहाँ आना या फिर सिगड़ी के सामने बैठना, ये सब हमारा रेडिएशन में आता है। ओके, नेक्स्ट हमारा अत्यधिक वैक्यूमिंग की आवश्यकता क्यों होती है। हमारा जितने सिस्टम है उसके अंदर नॉन कंडेंसेबल गैसेस होती है, या जो लिक्विड में होती है, और जो नमी वगैरह होती है उसको हटाने के लिए हम वैक्यूम की आवश्यकता होती है। ओके, नेक्स्ट हमारा ठंड मुक्त रेफ्रिजरेटर में, ठीक है, ठंड मुक्त यानी फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर में कैबिनेट के अंदर कब ठंडा नहीं होता। कैबिनेट आपको पता है जो हमारे डबल डोर रेफ्रिजरेटर है वो सभी फ्रोस्ट फ्री रेफ्रिजरेटर होते हैं। ठीक है, उसके नीचे जो कंपार्टमेंट है उसके अंदर ठंडक कब नहीं आएगी। ठीक है, हमारा जो डबल डोर रेफ्रिजरेटर रहता है उसके पीछे प्लेट के दीवार के ऊपर डक्ट सिस्टम होता है। ठीक है, उस डक्ट सिस्टम में हम फैन के द्वारा सप्लाई होती है, कहाँ से, हमारे फ्रीजर से। ठीक है, ऊपर फ्रीजर में एक पंखा लगा होता है जो कि इवापोरेटर के आगे की तरफ लगा होता है, वहाँ से वो ठंडी हवा खींचता है और देन उसको डक्ट में सप्लाई करता है, और वही ठंडी हवा पूरे हमारे जो रेफ्रिजरेटर उसमें सप्लाई होता है और ठंडा करता है हमारे कैबिनेट को। अगर हमारा वो फ़ैन ख़राब हो गया तो वो हमारा ठंडा नहीं कर पाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, ह्यूमिडिफिकेशन डैश पर हवा में नमी को जोड़ने की प्रक्रिया है। डी ह्यूमिडिफिकेशन एक्चुअल में क्या होता है, साइकोमेट्रिक चार्ट आपने पढ़ा हुआ, तो इसको हम वर्टिकल लाइन पर दिखाते हैं। ठीक है, और ये नीचे से ऊपर की तरफ बढ़ता है। ठीक है, साइकोमेट्रिक चार्ट में वर्टिकल लाइन पे नीचे से ऊपर की ओर ये प्रोसेस होता है। ठीक है, इसमें जब नीचे से ऊपर की तरफ प्रोसेस हो रहा है तो यानी इसमें क्या क्या बढ़ेगा, हमारा ड्यू पॉइंट टेम्परेचर बढ़ेगा, वेरिएबल टेम्परेचर बढ़ेगा। ठीक है, इसके अंदर एंथैल्पी बढ़ेगी, स्पेसिफिक वॉल्यूम बढ़ेगा, मॉइस्चर कंटेंट बढ़ेंगे, स्पेसिफिक ह्यूमिडिटी बढ़ेगी। ठीक है, ये सभी हमारे बढ़ेंगे, लेकिन कॉन्स्टेंट क्या रहेगा, ये वर्टिकली बढ़ रहा है, यानी कि इस हमारा ड्राइवर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। यानी वर्टिकल लाइन जो जितनी भी होती है सारी वो क्या होती है, ड्राइवर टेम्परेचर की होती है। ठीक है, तो हमारा ड्राइवर टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, लो प्रेशर लिक्विड रेफ्रिजरेटर फ्रॉम द एक्सपेंशन वाल्व एंटर इनटू द इवापोरेटर एंड चेंज इनटू। हमारा इवापोरेटर क्या करता है, इवापोरेटर में क्या होता है, इवापोरेशन जहाँ भी होगी तो वो क्या होगा, लिक्विड क्या करेगा, लिक्विड इवापोरेट होकर किस में बदलेगा, वेपर में। तो ये किसका हो जाएगा, लो प्रेशर वेपर रेफ्रिजरेटर में बदलेगा। ठीक है, यानी एक्सपेंशन वाल्व एंटर इनटू द इवापोरेटर एंड चेंज इनटू वेपर। ठीक है, वेपर में चेंज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोसेस ऑफ हीट रिजेक्शन बाय द रेफ्रिजरेंट इज अचीव ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन साइकिल। हमारा इसमें आंसर कंडेंसर हो जाएगा। ठीक है, यानी द प्रोसेस ऑफ हीट रिजेक्शन बाय रेफ्रिजरेंट इज अचीव ड्यूरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेफ्रिजरेशन साइकिल।
हमारा हीट रिजेक्शन कौन करता है? हीट रिजेक्शन हमारा एक ही सिस्टम करता है, वो कंडेंसर करता है, ठीक है। कहाँ हीट रिजेक्ट करता है? एटमॉस्फेयर में हीट रिजेक्ट करता है, ठीक है। इसका आंसर कंडेंसर हो जाएगा। आप एयर कंडीशनर प्रणाली से संघनित गैस और नमी कैसे हटाते हैं? इसमें आंसर देगा पुराने कंप्रेसर का उपयोग करके निकासी द्वार द्वारा, ठीक है। जो हमारे लेकिन वैक्यूम पंप होते हैं उसमें क्या होता है, 2 स्टेज रोटरी पंप होता है, ठीक है। वो क्या करता है, वैक्यूम करने काम में आता है। अगर आपके पास ऑप्शन में ये नहीं है तो हम 2 स्टेज रोटरी वेंट पंप का उपयोग भी कर सकते हैं, ठीक है। थर्ड ऑप्शन भी बन सकता है अगर ये नहीं है तो, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब कोई फिलामेंट लैंप हाई वोल्टेज लेता है तो लैंप के प्रतिरोध पर क्या बदलाव होगा? तो क्या होगा, वो उसका भी प्रतिरोध क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट विल एन आर बारिश रेफ्रिजरेंट चार्ज इन ए स्प्लिट एयर कंडीशनर यूनिट, ठीक है। जो हमारा रेफ्रिजरेंट आर बाईस है वो एयर कंडीशनर किस अवस्था में चार्ज होती है, ठीक है। वो हमारे सेचुरेटेड लिक्विड स्टेट में चार्ज होती है, ठीक है। प्रदर्शन जांच के लिए डैश की जांच करनी चाहिए, ठीक है। जो हमारे कैबिनेट टेम्परेचर और जो करंट ले रही है मशीन वो हम नोट करते हैं, ठीक है, प्रदर्शन जांच के लिए। ये 2 चीज़ हमारी ज़रूर नोट करनी चाहिए, ठीक है, करंट एंड उसका अंदर का टेम्परेचर, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच प्रोटेक्टिव डिवाइस डिस्कनेक्ट द कंप्रेसर सेंसिंग प्रेशर, ठीक है। इसमें थर्मो वॉल्यूम होगा, जो सेंस प्रोटेक्टिव डिवाइस है ये तरीके का जो हीट को सेंस करता है, ठीक है, और कंप्रेसर को डिस्कनेक्ट करता है उसी हिसाब से, ठीक है। नेक्स्ट हमारा, पानी कूलर की वाष्पीकरण ट्यूब डैश फिट होती है। जो हमारे वाटर कूलर होता है उसमें जो टैंक होता है उसके चारों तरफ क्या होती है, हमारी कॉपर की ट्यूब होती है, ठीक है, जो कि क्या करती है, इवापोरेटर काम करती है, ठीक है। तो वो क्या होती है, टैंक के बाहर की तरफ लपेटी होती है। देन उसके बाद दूसरी लेयर होती है, ठीक है, जो हमें बाहर से दिखती है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गहरे फ्रीजर यानी डीप फ्रीजर में शीतलक को नष्ट करने के लिए निम्न में से कौन से घटक का उपयोग किया जाता है, ठीक है। इसमें कंडेंसर इसका आंसर हो जाएगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ऑटो डिफ्रोस्ट इज ऑपरेटेड बाय ऑटो डिफ्रोस्ट इज ऑपरेटेड बाय इवापोरेटर फैन, ठीक है। ये गलत आंसर है, इसका टाइमर स्विच आएगा, ठीक है। टाइमर स्विच के द्वारा वो कंट्रोल होता है ऑटो डिफ्रोस्ट हमारा, तो इसमें ये क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्शन के लिए बनेगा, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, सामान्यतया डीस्केलिंग की आवश्यकता के लिए सामान्यतः जहाँ भी हमारे पानी यूज होगा वहाँ पे डीस्केलिंग होगी, ठीक है। तो ये वाटर कूल कंडेंसर हमारा इसका अंदर आंसर हो जाएगा, ठीक है। स्केलिंग कहाँ होगी, जहाँ पानी होगा, ठीक है। पानी के द्वारा हम उस पर काय वगैरह कोई पाए जमेगी, ठीक है, तो इसीलिए डीस्केलिंग करेंगे। तो जहाँ पानी नहीं होगा तो वहाँ स्केलिंग होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन बढ़ते हैं, आइस प्लांट का सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट निम्न में से कौन सा है? नमक, लवण और जल का घोल, ठीक है। अगर लवण और जल का घोल हमारे सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट होता है और दूसरा होता है हमारे कैल्शियम क्लोराइड प्लस जल, ठीक है, CaCl प्लस H2O NaCl प्लस H2O, ठीक है। ये हमारा इसमें ऑप्शन है NaCl प्लस जल का घोल यानी H2O, ठीक है। इसमें आंसर हो जाएगा अभी। अगर ये ऑप्शन में नहीं है तो दूसरा होता है हमारा, हम इसको ब्राइन ही बोलते हैं, ठीक है। इन दोनों का मिश्रण होता है इनको हम ब्राइन बोलते हैं, ठीक है। दूसरा नाम ब्राइन होता है इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, वॉट शुड बी द गैप बिटवीन द रोटरी पुली एंड द क्लच प्लेट, ठीक है। क्लच प्लेट और रोटरी पुली के मध्य जो गैप होता है वो 0.3 mm से 0.5 mm होता है, ठीक है। ये आपको याद रखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, व्हाट इज द रीज़न फॉर कंडेंस्ड वाटर ऑफ कैसेट एयर कंडीशनर गेटिंग एक्यूमुलेटेड इन द इवापोरेटर, यानी इवापोरेटर के अंदर जो पानी इकट्ठा हो जाता है वो है ना, जो कंडेंस वाटर होता है इवापोरेटर से वो इकट्ठा हो रहा है इसके अंदर, उसका क्या कारण हो सकता है, ठीक है। अगर हमारे प्रॉपर स्लोप नहीं होगा तो पानी इकट्ठा होगा, ठीक है, और पंप वर्किंग नहीं करेगा तो भी हमारे उसमें इकट्ठा होगा। तो इसमें जो बेसिक आंसर होगा ना एकदम जो अपन को देना होगा, ठीक है, वो हमको चूज़ करना पड़ेगा। तो इसमें हमारा स्लोपर नोट प्रॉपर, ठीक है, ये हमारा एकदम राइट आंसर होगा। इसके लिए भी अगर स्लोपर नोट प्रॉपर नहीं दे रखा है ऑप्शन में, देन उसके बाद सेकंड ऑप्शन हमारा पंप नोट वर्किंग आएगा, ठीक है। इसमें जो पहला आंसर बनेगा वो बनेगा हमारा स्लोपर नोट प्रॉपर। अगर प्रॉपर स्लोप नहीं होगा इस एसी के अंदर तो वहाँ क्या होगा, उस कैसेट एसी में पानी इकट्ठा हो जाएगा जो इवापोरेटर पे कंडेंस होता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट इन ए विंडो एयर कंडीशनर, इसमें वाटर दे रखा है। ये क्वेश्चन भी हमारा एक ऑब्जेक्शन के लिए बनता है कि विंडो एयर कंडीशनर सेकेंडरी रेफ्रिजरेंट हमारा यूज़ नहीं, तो ऐसे प्राइमरी रेफ्रिजरेंट ही हम यूज़ करते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, जब अत्यधिक ठंडा करने वाला एयर कंडीशनर कार एयर कंडीशनर चक्र में होता है डैश। जो हमारा कार एयर कंडीशनर होता है उसके अंदर हम जो लो प्रेशर होता है वो 0.8 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर और हाई प्रेशर 8 से 9 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर होता है। ये आपको याद रखना होगा। ओके, नेक्स्ट है हमारा, द क्लीनिंग प्रोसेस ऑफ ए रेफ्रिजरेशन साइकिल इन्वॉल्व क्लीनिंग ऑफ। ठीक है, क्लीनिंग प्रोसेस रेफ्रिजरेशन साइकिल के हमारा डिपोजिटेड सॉलिड एंड ऑयल की सफाई। ठीक है, डिपोजिटेड ऑयल सॉलिड एंड ऑयल की सफाई करते हैं। ऑयल कहाँ होता है, हमारे कंप्रेसर के सम्प में होता है। ओके, उनकी सफाई जरूरी होती है। ओके गाइस, ये हमारे 75 क्वेश्चन हो गए। तो हमारे रेलवे से इसका पेपर सोल्व कर लिया हमने। तो नेक्स्ट वीडियो जल्दी मिलेंगे हम। अब हम DMRC का पेपर सोल्व करेंगे। तो थैंक यू फ्रेंड्स।